आगे बच्चे पढ़ते हैं। आज का जो वीडियो है वो क्या है, अवॉइडेड हार्मफुल सब्सटेंसेस के बारे में। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें अवॉइड करना है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पे पढ़ते होंगे, तो अच्छे से पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट द अवॉइडेड हार्मफुल सब्सटेंसेस। मेनली जो है ड्यूरिंग एडोलेसेंस के टाइम में हम बात कर रहे हैं कि एडोलेसेंस तो आप जानते ही हैं कि 10 to 19 ईयर्स का जो एज होता है उसमें जो भी आते हैं सब एडोलेसेंस कब आते हैं। देखिए एडोलेसेंस के टाइम में टाइम ऑफ मार्क्ड बाय क्यूरियोसिटी एंड डिजायर टू एक्सप्लोर न्यू एक्सपीरियंसेस दैट इंश्योर न्यू एक्सपीरियंसेस। देखिए एक ऐसा टाइम है जिसमें अक्सर जो है इसमें आपकी क्यूरियोसिटी रहेगी, जिज्ञासा रहेगी, आपका डिजायर होगा, इच्छा होगा कि हम कुछ नए चीज़ को सीखें, नई चीज़ का डिस्कवरी करेंगे, नई चीज़ को जानने की आपका इच्छा होगा। ये कैसे होता है, क्यों होता है, आखिर अगर अवॉइड सब्सटेंस वगैरह क्यों कर रहे हैं, अवॉइड क्यों करेंगे, तो इस सब के बारे में जो हम लोग जानने की जो जिज्ञासा होती है, जो डिजायर है, उसी के बारे में हम एडोलेसेंस के टाइम में मेनली इसमें बात करते हैं। सम इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग पीयर्स, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स है तो ड्यूरिंग एडोलेसेंस के टाइम पे कि वो क्या करता है, पीयर्स में ट्राई टू टेम्प्ट, वो प्रलोभन देने की कोशिश करता है, में ट्राई टू टेम्प्ट, प्रलोभन देने की कोशिश करेगा, आपको राजी करने की कोशिश करेगा, परस्यू और प्रेशर अदर यूजिंग हार्मफुल सब्सटेंस लाइक टोबैको, गुटखा, सिगरेट्स, बीड़ी, अल्कोहल एंड इवन लाइफ इलीगल ड्रग्स। कुछ ऐसे पीयर्स होंगे जो आपको राजी करेंगे, आपको प्रलोभन देंगे, आपको राजी करेंगे, आप पर प्रेशर बनाएंगे। क्यों? गुटखा लेने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, बीड़ी पीने के लिए, यानी कि स्मोकिंग करने के लिए, ड्रग्स लेने के लिए, है ना, गुटखा चबाने के लिए, अल्कोहल लेने के लिए, ये सब आपको नहीं करना है। ये सब जो है अपन को नहीं करना है। अपने को क्या करना है कि सिर्फ जो हमें अच्छा लगे, जैसे कि अब एक बात बताते हैं, जैसे आपको पता चले कि गलत और सही क्या है, तो जैसे किस चीज़ को अवॉइड करें, किसको अवॉइड ना करें, तो इसका एक सिंपल सा फंडा रखिएगा कि जो खाने की वस्तुएं हैं जो अपने पेरेंट्स या सीनियर या टीचर्स के सामने आप खा सकते हो, उसे आप अच्छा समझिए, वो एडिबल पदार्थ है, एडिबल सब्सटेंस है। जैसे आप मिल्क जो है कहीं भी पी सकते हो, जैसे वो आप पेरेंट्स के सामने हो या टीचर्स के सामने पी सकते हो, चावल कहीं भी खा सकते हो। उसके बाद क्या बोलता हूँ, दही कहीं भी ले सकते हो, उसका फल कहीं भी खा सकते हो। ये सब जो है, ये सब खाने जो पदार्थ है, तो इसको आप अवॉइड नहीं करेंगे, खा सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं। बट अगर बात करता हूँ कि अगर आपको कहा जाए कि अल्कोहल लेने के लिए, तो अल्कोहल जो भी लेता है वो छुप कर लेता है, छुप कर लेता है। सिगरेट जो भी पीता है छुप कर पीता है। इसका मतलब है कि वो गलत है, इसका मतलब है कि वो गलत है। तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है, अवॉइड करेंगे, ठीक है। ये सब जो चीज़ है ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसलिए इसे हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। ये मेरी जो बात बता रहा हूँ, ये सब एडोलेसेंस के टाइम पे क्या होता है कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स सर्किल, मान लेते हैं कि अगर वो एडिक्ट होने गया है तो क्या करेगा, आपको भी एडिक्ट बनाने की कोशिश करेगा। तो ये सब काम नहीं करना है अपने को। अपने को एडिक्टेड जो भी पर्सन है उससे दूर रहना है, यानी कि जो भी नशेड़ी है उससे हमें दूर रहना है, एडिक्टेड पर्सन से दूर रहना है, दूरी डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, ओके। और इसको जो है फेयर जरूर करेंगे, फेयर करके और क्या बोलते हैं उसको PDF तैयार करेंगे, और PDF जो है अपने ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म है जो आपको स्कूल के थ्रू उपलब्ध कराया गया है, उस पर आप शेयर करेंगे ताकि वो मेरे तक मिल जाए। और इस वीडियो को अवश्य लाइक करके पता करेंगे, लाइक करेंगे ताकि मुझे पता चले कि कौन बच्चे देख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो ड्रग्स है, इलीगल ड्रग्स है, उसको भी नहीं लेना चाहिए। इस सब पॉइंट आपको बहुत
एडोलेसेंस के टाइम पे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एडोलेसेंस में जो भी होते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द ड्रग्स। ड्रग्स क्या है, हम इस बारे में बात करेंगे। तो ड्रग्स आर सब्सटेंसेस दैट चेंज द वे द बॉडी एंड माइंड वर्क। ड्रग्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी और माइंड के जो वर्क करने का जो तरीका है उसको बदल देता है, उसको बदल कर रख देगा। और ड्रग्स ले लिया, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के समय में वो मेरे बॉडी पोस्चर है, जो बॉडी हम जो बात करें फ्लो को तोड़ देगा, ठीक है, वो हमारे बात करने के वे को बदल देगा, जो वर्क करने का तरीका है उसको बदल देगा। तो इसीलिए क्या है, ड्रग्स आर सब्सटेंसेस दैट चेंज द वे द बॉडी एंड माइंड वर्क। माइंड और बॉडी के जो भी वर्क है उसके रास्ता बदल जब वाइल सम आर यूज्ड एज मेडिसिन। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ ड्रग्स हैं जिसका यूज जो है वो मेडिसिन के थ्रू, मेडिसिन की तरह किया जाता है। सम ड्रग्स आर यूज्ड एज मेडिसिन, मेडिसिन की तरह कुछ ड्रग्स का यूज किया जाता है, ये आप भी जानते होंगे, सभी जानते हैं कि कुछ जो ड्रग्स हैं उसका यूज मेडिसिन की तरह किया जाता है। अदर कैन बी हार्मफुल व्हेन मिसयूज, लेकिन अदर्स कुछ ऐसे क्या बोलते हैं ड्रग्स हैं जिसका अगर मिसयूज कर दिया जाए तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्मफुल हो जाएगा। तो इस सब बात को विशेष ध्यान देते हुए हमें एक ही बात को पढ़ना है कि कौन से इससे अवॉइड करना है, किसे अवॉइड नहीं करना है। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट में आपको करना है स्मोकिंग। स्मोकिंग एंड लंग हेल्थ। लंग का जो हेल्थ है, हमारे जो लंग्स है, फेफड़ा है, उसके बारे में बात करूँगा। स्मोकिंग इन्वॉल्व इनहेलिंग स्मोक फ्रॉम बर्निंग सब्सटेंस। कुछ ऐसे सब्सटेंस जो जलते हैं और उसको जब हम स्मोक, उसका स्मोक जो है इनहेल करते हैं उसी को हम स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग इनहेल्स द स्मोकिंग इन्वॉल्व इनहेलिंग स्मोक फ्रॉम बर्निंग सब्सटेंस। कुछ जलने वाली पदार्थ, बर्निंग सब्सटेंस से ही स्मोक निकलेगा। तो हमेशा समझिएगा जो भी स्मोक होगा, स्मोकिंग करेगा तो कुछ न कुछ जो है वो क्या करेगा, जलने वाले बर्निंग सब्सटेंस से निकलता है। तो बर्निंग सब्सटेंस का यूज करेंगे तभी उससे क्या होगा, स्मोक निकलेगा। और उस स्मोक को जब हम इनहेल करेंगे तो यही क्या करता है, स्मोकिंग करता है। लाइक सिगरेट, सिगरेट और बीड़ी। सिगरेट और बीड़ी क्या है, ये सब स्मोकिंग है। ये सब क्या है, स्मोकिंग सब्सटेंस है। इट इज हाईली एडिक्टिव एंड सेवरली डैमेज बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। देखिए ये जो है काफी मोस्टली क्या है, एडिक्टिव है, हाईली एडिक्टिव। तुरंत जो है इसकी आदत सबको पड़ जाती है, हैबिचुअल हो जाता है। कुछ ऐसे पर्सन है कि जब तक ये लेगा नहीं तो कोई काम ही नहीं कर पाएगा, इतने बड़े एडिक्टिव हो जाते हैं। क्यों? स्मोकिंग जो है हाईली एडिक्टिव है, इसकी जो आदत लग जाती है जल्दी ठीक नहीं होता है। तो इसलिए इस सब की आदत हमें नहीं डालनी है, हमें इस सब की आदत नहीं डालनी है। नहीं कुछ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट लेना स्टार्ट करें। ऐसी बात नहीं कि इसको लेने से हम बहुत बड़े इंसान कहलाएंगे या बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे, नहीं, कुछ नहीं हो पाता है। इसको लेने से क्या हो जाता है कि हमारा फिजिकल और मेंटल दोनों नहीं खराब हो जाएगा। जब फिजिकली खराब हो जाएगा तो आप क्या करोगे? जब हमारा फिजिकल हेल्थ खराब हो जाएगा, मेंटली खराब हो जाएगा तो हम जीकर क्या करेंगे? तो इसलिए अगर जीना है तो अपन को क्या करना है, अवॉइड करना है, कुछ सब्सटेंसेस को अवॉइड करना है। डैमेज बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, पर्टिकुलरली द हार्ट एंड लंग्स। ये जो है स्पेशली किस पे अटैक करता है, सबसे पहले ये लंग्स पे अटैक करता है। स्मोकिंग जो भी है वो सबसे पहले लंग्स पे अटैक करता है, आफ्टर दैट हार्ट को भी खराब कर देता है। हमें इस बात को अच्छे से पढ़ना है। ये जो है हार्ट और लंग्स पे क्या करता है, इफेक्ट नहीं करता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है फीचर्स, स्मोकर लंग्स और हेल्दी लंग्स। अब जो स्मोक करता है उसका लंग्स क्या होगा और जो स्मोक नहीं करता उसका लंग्स क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कलर।
कलर जो है स्मोकर लंग्स जो होगा, जो भी स्मोक करता होगा उसका लंग्स है ग्रे और ब्लैक हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा या ब्लैक हो जाएगा। बट जो स्मोक नहीं करता जैसे कि हम लोग हैं उसका लंग्स पिंक कलर का होगा। क्या होगा? पिंक कलर का होगा। साइज में स्मोकर लंग्स जो है जब नॉर्मल साइज में उसका साइज नहीं होगा, या तो बड़ा हो जाएगा, छोटा हो कुछ भी हो जाएगा। और जो हेल्दी लंग्स होगा नॉर्मल होता है। कंडीशन जो है इन्फ्लेमेड हो जाएगा, मतलब फूला हुआ हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है। कौन? स्मोकर लंग्स। बट हेल्दी लंग्स की बात करता हूँ तो नो इन्फ्लेमेशन, उसमें कोई स्वेलिंग नहीं आता है, फूला हुआ नहीं होता है। ये सब बात जो है इम्पोर्टेंट है, इस सब को देखिएगा, इसलिए हमने ये सब नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है एडिक्शन एंड सब्सटेंस अब्यूज। एडिक्शन क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग अनकंट्रोल्ड अर्ज टू यूज द सब्सटेंस रिपीटेडली इवन व्हेन इट कॉज द हार्म। देखिए एडिक्शन क्या कहलाता है? एडिक्शन एक ऐसी हैबिट है, एडिक्शन एक ऐसे स्ट्रॉन्ग हैबिट है जो अनकंट्रोल होता है, जिस पे कंट्रोल नहीं होता है। जैसे क्लास में किसी बच्चे की बात करने की एडिक्टेड हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है, वो बात करेगा ही करेगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कुछ बच्चे की किताब पढ़ने की आदत हो जाती है, वो कुछ भी करो किताब, नशा लग गया उसको किताब पढ़ने की, वो किताब पढ़ ले। कुछ बच्चे की है कुछ गेम खेलने की आदत लग जाती है, कुछ बच्चे को क्रिकेट की आदत लग जाती है, किसी को गाना गाने की आदत लग जाती है, किसी को पढ़ने की आदत, मतलब किसी न किसी को आदत है। लेकिन हमें बैड हैबिट को नहीं लेना है, गुड हैबिट को लेना है। तो एक कहना है कि एडिक्शन के स्ट्रॉन्ग अनकंट्रोल्ड अर्ज टू यूज अ सब्सटेंस रिपीटेडली इवन व्हेन इट कॉज हार्म। जब वो क्या करेगा? हार्म करेगा, अधिक से अधिक रिपीटली बार बार उस चीज़ को अनकंट्रोल्ड उसको हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड स्ट्रॉन्ग हैबिट हो जाएगा, जिसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और उसको एक रिपीटली क्या बोल सकते हैं, एक इंटरवल, इरेगुलर इंटरवल में उसको क्या वो चाहिए तो चाहिए, उसको ऐसी हैबिट हो जाती है, उसकी ऐसी रिक्वायरमेंट हो जाती है। और कब तक? जब तक वो टोटली हार्म ना हो जाए, और तब तक ऐसा होगा वो हार्म करके ही छोड़ेगा। इसलिए हमें एडिक्शन नहीं होता है, किसी भी चीज़ का एडिक्ट नहीं होना चाहिए। सब्सटेंस अब्यूज का रेगुलर मिसयूज ऑफ ड्रग्स और हार्मफुल सब्सटेंसेस। देखिए सब्सटेंसेस अब्यूज जो बात कर रहे हैं ये होता क्या है? जब रेगुलर आप मिसयूज करते हैं ड्रग्स और हार्मफुल सब्सटेंस, कंटिन्यू वे में मिसयूज कर रहे हो, रेगुलर वे में आप मिसयूज कर रहे हो, किसका? ड्रग्स का हुआ या जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसका हुआ, तो आपको क्या कहलाएगा? सब्सटेंसेस अब्यूज कहलाएगा। क्या हो जाएगा कि जब रेगुलर मिसयूज ऑफ ड्रग और हार्मफुल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सब्सटेंसेस अब्यूज। जब किसी भी ड्रग्स हो या हार्मफुल सब्सटेंस हो उसका मिसयूज करना आप स्टार्ट कर देते हैं, उसका रेगुलर मिसयूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तब उसे हम सब्सटेंसेस अब्यूज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परिणाम, कॉन्सिक्वेंस। इसका परिणाम क्या होगा? तो कैन लीड टू सीरियस हेल्थ इशू इंक्लूडिंग लंग डैमेज, ब्रीदिंग एंड मेमोरी लॉस। इसका जो परिणाम होगा खतरनाक और डेंजरस होगा, जो अविचारणीय है, जिसको हम विचार नहीं कर सकते। कैन लीड टू सीरियस हेल्थ इशू, बहुत सारे ऐसे सीरियस हेल्थ इशू हो सकता है, जैसे कि लंग डैमेज हो जाता है, लंग डैमेज हो जाएगा, ब्रीदिंग में दिक्कत होगा और मेमोरी तो लॉस हो ही जाएगा। क्या हो जाएगा? मेमोरी लॉस हो जाएगा। इसके बाद है प्रिवेंशन एंड रिकवरी। प्रिवेंशन एंड रिकवरी, तो कैसे रिकवरी किया जाए, प्रिवेंट कैसे किया जाए? अवॉइड द जस्ट वंस, ट्रैप मोस्ट एडिक्शन स्टार्ट विद अ सिंगल यूज, इट इज बेस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंस इंटायरली। देखिए सबसे पहले हम एकाएक तो रोक नहीं सकते, अगर जो भी एडिक्ट हो गया है उसको हम एकाएक रोक नहीं सकते। तो इसके लिए एक आपको क्या करना है कि वंस, जस्ट वंस, मतलब अगर आप रेगुलर मोर देन आप ले रहे हैं, मोर टाइम्स ले रहे हैं, कोई भी एडिक्ट कर रहे हैं तो उसको वन टाइम कर दीजिए,
फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको जो है सिंगल यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। फिर आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उस हार्मफुल सब्सटेंस से छुटकारा पा लोगे। गेट फ्रॉम द यू गेट rid आउट ऑफ द क्या बोलते हैं एडिक्टेड, फिर उससे आप बाहर निकल सकते हो। सेइंग नो, रिफ्यूज सब्सटेंसेज इवन सजेस्ट फॉर रिलीफ और इंजॉयमेंट, और उसको क्या है कुछ समय के बाद उससे क्या कीजिए, उससे जॉयफुल की तरह इंजॉय कीजिए और रिलीफ हो जाइए। ये सब अच्छा नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है, सीकिंग हेल्प, किसी से हेल्प लेना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकमिंग एडिक्शन इज रीचिंग आउट ऑफ ट्रस्टेड एडल्ट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, काउंसलर और मेडिकल प्रोफेशनल। जो भी है उससे आप हेल्प ले सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकमिंग एडिक्शन इज रीचिंग आउट टू ट्रस्टेड एडल्ट्स। जो भी ट्रस्टफुल एडल्ट है उससे आप राय ले सकते हैं कि कैसे छुड़ाया जाए, उससे आप हेल्प ले सकते हैं कि इसको कैसे छुड़ाया जाए। जैसे मेडिकल प्रोफेशनल हो गया, पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, काउंसलर हो गए, इस सब पे आप विश्वास करके वहाँ पहुँचिए और उससे राय लीजिए कि हम कैसे छुड़ा जाए, तो बता दिया जाएगा। इसके बाद इसके लिए एक आया नशा मुक्त भारत अभियान। सरकार ने भी इसमें क्या काम किए हैं, नशा मुक्त भारत अभियान, ड्रग फ्री इंडिया कैंपेनिंग चलाया गया। तो इसको लॉन्च बाय द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो भी सामाजिक न्याय है उसके लेकर ये सब क्या है, एक नशा मुक्त भारत अभियान चलाया गया। इसके थ्रू, तो भारत सरकार के थ्रू, टू रेज अवेयरनेस अबाउट सब्सटेंस अब्यूज अमंग यूथ, वुमेन एंड लोकल कम्युनिटीज। इसके बारे में जो सब्सटेंसेस अब्यूज अभी बात कर रहे थे कि रेगुलर मिसयूज ऑफ ड्रग्स एंड harmful substances are called substances abuse। तो इसके बारे में लोगों को अवेयर कराया गया, अवेयरनेस अबाउट सब्सटेंसेस अब्यूज एमंग यूथ जो है, यूथ जो है इसको, वुमेन को और लोकल कम्युनिटी को, सबको अवेयरनेस कराया गया, सचेत कराया गया। किसके लिए, सब्सटेंसेस अब्यूज के लिए, कि किसी भी सब्सटेंस का जो एडिक्टिव सब्सटेंस है उसका जो है मिसयूज नहीं होना चाहिए, मिसयूज मत करो। और ड्रग्स है उसका यूज एज अ मेडिसिन किया जाता है, बट उसका यूज अगर मान लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लेना लगे, इलीगल तरीक़ा से उसको लेने लगे, तो क्या कहलाएगा, सब्सटेंस अब्यूज कहलाएगा। इसके लिए सपोर्ट नेशनल डी एडिक्शन, मतलब एडिक्शन को, नशा को कम करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जो है अवेलेबल है, वो है 14446 फॉर असिस्टेंस एंड काउंसलिंग। जैसे इस पर कॉल करेंगे, एक कॉल दिया गया, टोल फ्री नंबर है 14446, इस पे हेल्पलाइन नंबर है। इस पे डी एडिक्शन यानी जो एडिक्शन है उसको कम करने के लिए एक नंबर जो है हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराया गया। इस पे असिस्टेंस एंड काउंसलिंग के लिए कि कैसे इसको जो है नशा को कम किया जाए। तो ये सब मेन कुल मिलाकर जो है बाबू हमें इससे दूर रहना चाहिए, अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, आज के लिए इतना ही।